हेलो गाइस, आज के इस एक नए वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाई जाती है? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 25 जनवरी के दिन। चलिए अगले सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी चीन में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था सबसे पहले। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? देखिए, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सबके सब। रंगोली जो है वह कौन से भारत के क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आपने पहले से पढ़ा होगा तो इसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप देख पाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, पश्चिम बंगाल। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, इनमें से राजस्थान की सबसे बड़ी झील, यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी सांबर झील, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन का बी रहेगा सांबर झील। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2005, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? देखिए, हैदराबाद शहर जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, मूसी नदी। चलिए अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर सी गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। देखिए अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा इनमें से हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, जो कि सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? देखिए, भारत में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति यह होते हैं ऑप्शन नंबर का बी राष्ट्रपति, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है यह होती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थाईलैंड की राजधानी बताइए। देखिए थाईलैंड की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा बैंकॉक। ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? देखिए सती प्रथा का अंत जो है यह हुआ था विलियम बेंटिक के शासन काल में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे फालतू के नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी खिज्र खान, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा खिज्र खान। देखिए अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए भगत सिंह। भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय जो है यह है विशाखापट्टनम में, और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा विशाखापट्टनम। चलिए अगला सवाल है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए लावनी जो है कौन से राज्य का लोक संगीत है? तो इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह तत्व जो सभी अम्ल में पाए जाते हैं तो कौन से हैं? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी विद्यमान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा के एम मुंशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है यह हुआ था 11 अप्रैल 1948 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 11 अप्रैल 1948 में। देखिए अगला सवाल है, नागालैंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो कौन? देखिए नागालैंड के गांधी के नाम से इनमें से जानते हैं लेफ्टिनेंट नटवर ठक्कर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा लेफ्टिनेंट नटवर ठक्कर। चलिए अगला सवाल है, मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना कौन से मंडल में होती है? देखिए मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना जो है यह होती है सौर मंडल में। ऑप्शन नंबर ए जो है सौर मंडल जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह, और पहले पर कौन सा है? तो पहले पर है बृहस्पति ग्रह। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा शनि ग्रह सौर मंडल में दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए अगला सवाल है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? दोस्तों शुष्क बर्फ जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का डी रहेगा
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ क्राइस्ट जो है यह है आपका ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील जो कि सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? देखिए अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गुरु हरगोबिंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा गुरु हरगोबिंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? देखिए संविधान संशोधन का उल्लेख जो है यह भारतीय संविधान के भाग 20 में है। ऑप्शन नंबर बी भाग 20 आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है टोटल 639 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा 639। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए खाने के सोडे के लिए रासायनिक नाम जो है इनमें से हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा NaHCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कालाजार बीमारी किस कारण से होती है? देखिए कालाजार बीमारी जो है होने का मुख्य कारण हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ के कारण कालाजार बीमारी होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सूर्य का ताप मापते हैं दोस्तों इनमें से किस से सूर्य का ताप मापते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का सी रहेगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह आधारित थी ऑप्शन नंबर का सी पीसी महालनोबिस के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा पीसी महालनोबिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से अरविंद एडिका द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? देखिए अरविंद एडिका द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी द वाइट टाइगर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा द वाइट टाइगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह आरंभ हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1992 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, उड़ान योजना कब लॉन्च की गई थी? तो उड़ान योजना को लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर का ए 21 अक्टूबर 2016 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 21 अक्टूबर 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो पहला भारतीय सदस्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल है, सुनामी नाम किससे संबंधित है? दोस्तों सुनामी नाम जो है इनमें से संबंधित है भूकंप समुद्री भूकंप से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा समुद्री भूकंप। देखिए अगला सवाल है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का ए रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? देखिए विश्व ग्लोब का निर्माता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
बी मार्टिन बहम, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन बहम जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे रोआल्ड एमुंडसेन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा रोआल्ड एमुंडसेन। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? गोवा, शिमला, मुंबई या फिर दिल्ली? देखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मुंबई। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा जो है इनमें से होती है पालक में, ऑप्शन नंबर सी पालक जो कि आपका सही जवाब है। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? देखिए भारत में पहला फोन जो है यह लॉन्च हुआ था सन 1995 में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 1995। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? देखिए सफेद हाथी जो है यह पाए जाते हैं थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह है बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला जो है इनमें से किसे कहते हैं? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सरोजनी नायडू को कहते हैं भारत का कोकिला, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? बताइए कि इनमें से भारतीय संविधान की जो संविधान सभा के भारतीय संविधान जो है किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? दोस्तों इनमें से कौन थे जो कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? देखिए कहने वाले जो कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन का बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देखिए देश बंधु की उपाधि जो है इनमें से संबंधित है CR दास के साथ, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा CR दास के साथ संबंधित है देश बंधु की उपाधि। चलिए अगला सवाल है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए जादुई माया और वशीकरण का वर्णन इनमें से है अध्वर वेद में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा अध्वर वेद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1917 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व श्रमिक दिवस जो है कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 1 मई के दिन, ऑप्शन नंबर बी 1 मई जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है यह है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे में जो